हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं यूट्यूब चैनल पर हरीश सिंह आपके बीच मैथ की क्लास में आज लेकर आया हूँ विभाज्यता का नियम, यानी कि विभक्ति के नियम। यानी कि जो संख्या जो होती है उनको कैसे पता पड़े कि ये संख्या 2 से विभक्त है या नहीं, 3 से, 4 से, 5 से। तो आज हम पढ़ेंगे विभक्ति के नियम। तो सबसे पहले आपको पता है कोई भी संख्या है वो 1 से तो विभक्त हो ही जाती है, इसलिए एक रूल को छोड़कर हम पढ़ेंगे 2 से। पहले नंबर पढ़ेंगे हम 2 से विभक्ति के का नियम। ठीक है, देखिए आप सभी YouTube चैनल पर आते हो, मेरी हर वीडियो को देख भी रहे हो, लेकिन आपको एक लाइक करने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा प्लीज़ ऐसा मत करो, लाइक तो वीडियो को कर दिया करो भाई, प्लीज़। आप शेयर मत करो लेकिन लाइक तो कर दिया करो, वीडियो को पूरा देखा करो। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तरीका छुपा हुआ होता है। प्लीज़ वीडियो आप देखोगे, पूरी वीडियो देखोगे, आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ मेरे साथ 2 से विभक्त का नियम, इसको क्या करना है कि आपको कोई भी एक संख्या लेनी है। फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5, 7 जैसे ये है, तो इसके माध्यम से हमको शॉर्ट कम से कम समय लगे, उसके लिए हमको क्या है 2 से विभक्त के लिए इतना तो पता होना चाहिए, अर्थात हमारी जो सम संख्या होती हैं केवल वही 2 से विभक्त होंगी। तो यहाँ पर इकाई अंक आपका जो पीछे विभाज्यता हमने इकाई अंक निकालना सीखा था, वहाँ पर हमने देखा कि 2 से इकाई अंक ही हमारी ज़्यादातर मदद करता है। यहाँ पर इकाई अंक आपका 7 है, इसीलिए ये आपका विभक्त नहीं हो सकता। तो ये संख्या 2 से विभक्त नहीं हो सकती। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, नोट करके लिखेंगे। वे संख्या है जिसका इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8। यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल 7, 3, 9, 4, 5, 6। क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी? यस, आपने देखा 6 है तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 7, 3, 5, 0, 0। क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी? यस। क्यों? हमने पढ़ा कि इकाई अंक हमारे 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, तो हमारी संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। ये संख्या भी 2 से विभक्त हो जाएगी। एक और क्वेश्चन 8, 9, 7, 5, 0, 0, 0, 7। क्या ये 2 से विभक्त है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है, इसलिए 2 से विभक्त नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? 2 से विभक्त का नियम क्या पढ़ा? जिसका इकाई अंक सम है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम 3 से विभक्त का नियम। 3 से विभक्त इसको हमको करना है 3 से विभक्त का नियम, यानी कि इसका नोट करके लिखना है। तो संख्या के अंकों का योग डिवाइड बाय 3। यानी कि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभक्त हो जाती है तो वो पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आपका मैंने माना 9, 7, 5, 3। तो इसके अंकों का योग करना है। क्या यह संख्या 3 से विभक्त है? क्या यह संख्या 3 से विभक्त है? तो क्या करना है हमको? 9 + 7 + 5 + 3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अंकों का योग करो और उसके बाद डिवाइड बाय 3 करो। ऊपर आप जोड़ेंगे 9, 7, 16 और 5, 21 और 3, 24। 3 8, ये आपकी संख्या कट गई।
3 से आपके 8 बार कट जाती है, तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित है। दूसरा एग्जांपल 89752, और ये इसको देखना है क्या ये हमारी 2 से विभक्त है, तो इसका करना है आपका 8 + 9 + 7 + 5 + 2 + 3 डिवाइड बाय 3, इतना करना है। अगर ये अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। इसको जोड़ो कितना बैठेगा, जल्दी से जोड़ो। ये आपका अंकों का योग 34 बैठ रहा है डिवाइड बाय 3, 34/3। ये आप जोड़ के देखो 10 20 30 ठीक है। 34 34, तो ये आपके 3 से विभक्त नहीं है, क्योंकि 3 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, ये संख्या पॉइंट में आ रही है। जो संख्या पॉइंट में आए तो वो संख्या हमारी पूर्णतः विभक्त नहीं होगी, इसलिए ये हमारी संख्या पूर्णतः विभक्त नहीं है। और एक और एग्जांपल समझ लो, तीसरा एग्जांपल 9 3 7 5 1 2, इसको ऐड करना है, इसके अंकों का योग, यानी कि आपको इस बार डायरेक्ट कर लेना, डायरेक्ट करो डिवाइड बाय 3, 9 + 3 + 7 + 5 + 1 + 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 25/3। ये 25/3 ये भी नहीं कटेगी हमारी, 3 से ये नहीं कटेगी। क्लियर हुआ? ओके। चलते हैं अब 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम, तो देखिए 4 से विभाज्यता का नियम को 2 × 2 कर लेंगे, यानी कि 2 का रूल लागू हो। 2 का रूल क्या था, इकाई का अंक 2 से कटे। यहाँ पर क्या है, यहाँ करेंगे हम संख्या के अंतिम 2 अंक डिवाइड बाय 4, यानी कि संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाते हैं वो, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है। एग्जांपल क्वेश्चन 97347, तो इसको देखिए अंतिम दो अंक यानी कि 47 डिवाइड बाय 4, क्या हमारा ये 4 से कट रहा है? नहीं ना, तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 4 से नहीं कटेगी। दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल 3754798, इस बार ये आपका ये संख्या वो थोड़ा बड़ी संख्या ले ली मैंने, ये कोई नहीं, आपको सिर्फ अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त देखने के लिए आपको अंतिम 2 अंक देखने हैं, और अंतिम 2 अंक आपका 98 है। आप देखेंगे 98 डिवाइड बाय 4, क्या 98 4 से विभक्त होती है? आप कहोगे नो, नहीं होती ना। 4 दूनी 8 बचे 1, 18 होगा, 4 4 16, 2 रिमाइंडर बचे, तो ये संख्या भी हमारी 4 से विभक्त नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल 73542 तो इसको देखेंगे अंतिम 2 अंक हमारे क्या हैं 24 डिवाइड बाय 4, ये हमने करा, ये संख्या पूर्णतः कट जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन, ये क्वेश्चन में ये जो डिजिट है ये पूरी कट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 875000, तो इस प्रकार का क्वेश्चन और जिसमें शून्य आ जाए, तो ये संख्या देखिए आपका 00 है, तो ये संख्या भी आपकी 4 से कट जाएगी। ये अगर अंत में डबल शून्य भी आ जाए तो वह संख्या भी हमारी 4 से कट जाएगी। एक और क्वेश्चन समझ लो, आपके फिर डाउट ना रहे। क्वेश्चन नंबर 7354000008, क्या यह संख्या कटेगी? तो अब आप समझ गए होंगे अंतिम 2 अंक लेने हैं 4 से विभक्त करने का, यानी कि 08 डिवाइड बाय 4, तो ये आपकी संख्या 4 से
कट जाएंगी। ठीक है, समझ में आया? तो ये 4 का रूल है। अब नेक्स्ट चलते हैं 5 का रूल। 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या करना है आपको, इतना समझ लेना, इसकी डेफिनेशन है इकाई अंक 0 या 5 हो, आपका यूनिट पैलेस जो है 0 या 5 है, तो वह संख्या हमारी 5 से पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं 98753 इस संख्या को देखिए। दूसरा एग्जांपल 875457 इसमें इकाई अंक, इसमें इकाई अंक, इसमें इकाई अंक 4, इसमें 5 है, ये संख्या नहीं कटेगी और ये संख्या कट जाएगी। एक और एग्जांपल शून्य का 873240 ये संख्या हमारी कट जाएगी। क्या ये 5 से कट जाएंगी? इसमें ये संख्या को छोड़कर ये दोनों ऑप्शन हमारे राइट है, ये संख्या कट जाएंगी। ओके, 6 का 6 से विभक्ति का नियम। आपको 6 का करना है 2 गुणा 3, अर्थात अब आपके लिए पता पड़ गया कि क्या 2 का रूल भी फॉलो हो और 3 का रूल। 2 का रूल और 3 का रूल दोनों लागू होते हैं तो संख्या हमारी कट जाएगी, वरना नहीं कटेगी। कैसे आप पढ़ेंगे, यानी आपका इकाई अंक क्या हो, 0 0 2 4 6 8 हो, और संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो। यानी कि इसकी डेफिनेशन यही है कि इकाई अंक आपका 0 2 4 6 8 हो, कोई अंक हो, या और संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो। ठीक है, एग्जांपल 7 3 4 9 6 इसमें क्या ये 6 से विभक्त है? तो आपको क्या करना है, अंतिम अंक देखना है, इकाई अंक देखना है। 6 है, यस आ रहा है, यानी कि 2 से तो कट रही है, लेकिन ये वाली डेफिनेशन और संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो, यानी कि आपका 7 + 3 + 4 + 9 + 6 डिवाइड बाय 3 ये भी रूल लागू हो। इसको जोड़ो, 7 3 10 4 14 और 9 23 और 6 ये आपका 29 29 डिवाइड बाय 3 ये आपकी 6 से विभक्त नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? ओके, एक और क्वेश्चन 987321 इसका आंसर करना है। देखते हैं कैसे, क्या ये हमारी 6 से विभक्त है। आपका इकाई अंक क्या है, 4, ये संख्या 4 से 2 से तो कट जाएगी, लेकिन 9 + 8 + 7 + 3 + 2 + 1 + 4 तो डिवाइड बाय 3। तो आप इसको देखेंगे, आपके लिए थोड़ा सा योग कभी कभी अंक को जोड़ने, संख्याओं को जोड़ने में आपको जो प्रॉब्लम होती है वो देख लीजिए। आपका एक 9 है और एक 1 है, 10 हो गया। 8 है, एक 2 है, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, तो 30 हो गए। 30 4 34 बटे ये हमारा संख्या नहीं कटेगी। क्लियर हुआ? योग करना आसान हुआ। क्या है कि आपका एक 9 था, एक 1 था, 9 1 10 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 7 और 3 10 हो गए, 10 10 10 30 34। क्लियर हुआ? ये इस प्रकार से भी आप कभी कभी क्वेश्चन जब जोड़ करने में आपको टाइम लगता है तो थोड़ा सा
उनके लिए इस प्रकार से, वरना आपका सीधा सीधा जोड़ सकते हो। 9 और 8 प्लस 7 ये डायरेक्ट करके जोड़ सकते हो। ठीक है। तो अब चलते हैं सीधे हम 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम, देखिए 7 से विभाज्यता का नियम जो है ये कभी पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन 7 का फिर भी बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन आपको ना समझकर सीधा एग्जाम्पल से समझेंगे। 7 3 5 4, इसका क्या करना है, इसमें 7 का थोड़ा सा रूल अलग होता है। अंतिम अंक जो है इसका, ये अंतिम अंक, इसको दोगुना करो और पहली वाली संख्याओं में से घटा दो। 4 का दोगुना 8 होता है, ये इसको घटा दो, इस 4 को छोड़ देना है, 4 को छोड़ना है और ये घटाना है। ये 15 में से 8 गए तो कितना बचा आपका 7, यहाँ 2 बचा, यहाँ 7 बचा। अब इस बार इसको दोगुना करना है, 7 को दोगुना 14, घटा दो, ये आपका कितना बचा 12 में से 4 गए तो 8 बचे, यहाँ रह गया आपका 6, 6 में से 1 गया तो 5। क्या ये संख्या हमारी 7 से कटती है? क्या 7 8 56 होता है और ये 58 है, तो ये संख्या हमारी 7 से नहीं कटेगी। थोड़ा सा 7 का रूल अलग है, इसलिए 7 का नहीं आता। पेपर में केवल 9 का और 11 का आता है। पेपर में 9 और 11 का ही पूछ लेता है, इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो 9 से कट जाएगा या 11 से कट जाएगा, वो तरीका ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सीधा चलते हैं 8 की ओर। 8 से विभाज्यता का नियम। तो आपको 2 गुणा 2 गुणा 2 ये करना है, यानी कि अब आपको क्या है, इकाई अंक कितना हो, सम हो 0 2 4 6 8, और कितने अंक डिवाइड हो, अंतिम 3 अंक। तो हम कहेंगे इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो और अंतिम 3 अंक, अंतिम और संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से 3 अंक 8 से विभक्त हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल 9 8 7 3 4। तो आपने अभी क्या पढ़ा कि आपका अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक आपका सम, ये इनमें से कोई एक अंक हो, तो है आपका 4 है, अर्थात 2 से तो कट रही है, और संख्या के अंतिम 3 अंक यानी कि आपके ये अंतिम 3 अंक ये 8 से विभक्त हो, तो आपकी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा देख लो, आप 8 से विभक्त करो, 8 में 72 होता, बचा 1 14, तो आपका 8 से 14 रिमाइंडर बचेगा, इसीलिए ये संख्या हमारी 8 से विभक्त नहीं है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, नेक्स्ट को, ये पहला, दूसरा एग्जाम्पल 9 8 4 7 5 0 0 0। यदि आपका क्वेश्चन इस प्रकार का शून्य का भी है, अंत में 3 शून्य है, तो ये आपकी एक कंडीशन तो फॉलो हो गई, अंतिम अंक एक कंडीशन फॉलो हुई, अंतिम अंक आपका शून्य हुआ, और अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो। अंत में यदि 3 शून्य आ जाती हैं कंटिन्यू, तो भी आपका वो 8 से विभक्त होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन 9 7 5 3 4 1 1 7 8 1 6 8। तो इसमें क्या करना है आपको, ये अंतिम 3 अंक, पहले देखो, पहला इकाई का अंक सम की कंडीशन में है, यस, और अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हैं, यस, 8 2 16 8 11। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा।
एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 4 7 5 6 9 2 7। तो अब आपका क्या है, इकाई अंक क्या हो, 0 2 4 6 8, ये आपका नहीं है। तो ये आप हम कह सकते हैं ये संख्या, आगे सेकंड कंडीशन फॉलो, ये वाली और संख्या के अंतिम तीन ये कंडीशन फॉलो नहीं करनी। आपको यहीं से पता पड़ गया कि ये संख्या हमारी नहीं कटेगी, क्योंकि ये इसका इकाई अंक सम नहीं है इसलिए। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, चलते हैं 9 की और 9 से विभाज्यता का नियम। ये आपको इसको समझना है, अच्छे से समझना है, ढंग से समझना है, मैं अच्छे से समझाऊंगा। 9 और 11 का ही आता है पेपर में। तो आपको 9 का क्या हो गया, 3 गुणा 3, 9 के हमने फैक्टर किए, 3 गुणा 3 हो गए, यानी कि 3 का रूल लागू हो। 3 का रूल क्या था, संख्या के अंकों का योग 3 से कटे, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं सीधा। चलो कह सकते हैं संख्या के अंकों का योग डिवाइड बाय 9, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कटता है तो वो संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। एग्जाम्पल 7 3 5 4 5 2। तो इसको हम समझेंगे कैसे, इसका 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 9। तो आपको ये जोड़ना है, 7 3 10, 5 15 19 और ये आपका 24 26 डिवाइड बाय 9 नहीं कटता, इसलिए आपको ये आपका हमारी संख्या नहीं कटेगी, 9 से विभक्त नहीं है। क्लियर हुआ, 9 का रूल क्लियर हुआ। अभी एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, नहीं समझ में आया हो तो। 8 7 5 3 2 5, ये इसको समझते हैं। आपको क्या करना है, अंकों का योग करना है। 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 9। देखिए, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़, ये आपकी गलत बात है। आप सब बहुत ज़्यादा देखने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन लाइक करने वालों की नहीं है। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है भाई। थोड़ा सा आपके लिए मैं आपको लॉकडाउन में ये सुविधा उपलब्ध करा रहा हूँ, घर बैठे आप ये तैयारी कर सकते हो। तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करें। तो इसको टोटल करना है, टोटल डिवाइड बाय 9। आपका कितना टोटल बैठ रहा है, 36। जोड़ के देखो 36 बैठ रहा है क्या, ठीक है। 9 से काटना, 9 चौक 36, ये आपका कट गया, तो ये संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। क्लियर हुआ, प्लीज लाइक करो। ओके, इसका पेपर में जो आने वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इस प्रकार से होता है कि आपको ब्लैंक स्थान दे देता है, खाली स्थान, कि यहाँ पर क्या अंक आएगा। जैसे 7 3 5 4 स्टार, या फिर कुछ भी वर्ड दे सकता है, ए या एक्स या जेड या कुछ भी 5, कि यहाँ पर क्या लिखे, संख्या 9 से विभक्त हो जाए। संख्या इसमें स्टार के स्थान पर क्या लिखे कि संख्या 9 से विभक्त हो जाए। तो आपको क्या करना है, 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 स्टार प्लस 5 डिवाइड बाय 9, ये रूल ही करना था। इसको आपको 9 करना है, इसको आप ऊपर जोड़ो, 7 3 10, 5 15, 19 24, आपका आंसर ये आया योग 24 प्लस स्टार, ठीक है। तो अब आप देखिए 24 से बड़ी संख्या क्या है जो आपकी 9 से विभक्त होती है। 9 तिया 27, आपकी संख्या यहाँ पर अगर 27 हो जाए हमारी
27 हो जाए तो हमारा ये आंसर 9 से कट जाएगा। तो हमारे पास 24 तो है, कितने की जरूरत और है 3, यानी कि स्टार के स्थान पर 3 आ जाएगा तो हमारी संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? नहीं, स्टार के स्थान पर 3 लिख दिए तो ये 24, 3 27, 9 से कट जाएगा। ठीक है, 9 3 27, आपका स्टार के स्थान पर कितना आएगा 3। तो हम कह सकते हैं स्टार बराबर 3। क्लियर हुआ? स्टार बराबर स्टार के स्थान पर 3 आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का, 8753 स्टार 41। तो समझिए कैसे करना है इसको भी। 8 + 7 + 5 + 3 + 4 + 1 स्टार था +4 + 1 डिवाइड बाय 9। करिए, इसका टोटल कीजिए। ये आपका जोड़ो, 8 7 15 5 20, 23 23 और 4 27 और 1 28, 28 प्लस स्टार। तो 9 से बड़ी संख्या, 9 3 27, 28 से बड़ी संख्या ऐसी क्या है जो हमारी 9 से कट जाए? कितनी है? 36। आपका योग यदि यहाँ 36 हो जाए तो आपका संख्या जो है ये नीचे से डिवाइड हो जाएगी, तो आप इसमें से 28 लेस कर दो, कितना बचा? 8। आपका 8 इसमें आंसर आएगा। ठीक है, आप घटाओगे, आपका 8 बचेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके, तो ये 5-6 क्वेश्चन आपको अभी देता हूँ होमवर्क में। ये 5 क्वेश्चन और हैं, इनको आपको करना है। यहाँ पर सभी में 9 से विभक्त का नियम लगाना है। ये स्टार के स्थान पर क्या लिखें कि 9 से विभक्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 7 5 स्टार 9 3, तो स्टार बराबर क्या है, इनके स्टार के स्थान पर क्या लिखें कि 9 से विभक्त हो जाए। सभी में 9 से विभक्त का रूल लगाना है। इसमें भी 9, यहाँ क्या लिखें 9 से विभक्त हो जाए। यहाँ स्टार का मान क्या होगा, यहाँ स्टार का मान क्या होगा, यहाँ स्टार का मान क्या होगा। अभी स्टार के मान के कैसे निकालना था वो उसी तरीके से आपको इसमें भी निकालना है। इसमें अंकों का योग करना है और 9 से भाग देखना है। जो अंकों का योग आया है उससे बड़ी संख्या क्या लिखें कि हमारा 9 से वह संख्या 9 से कट जाए। तो कभी कभी यदि मान लो किसी संख्या का योग ऐसे आ जाए कि 36 प्लस स्टार 36 प्लस स्टार बटे 9, तो आपका 9 से तो ये कट रहा 9 चौक 36, तो स्टार बराबर अब इस स्थान पर स्टार बराबर आपका 0 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में आपका कोई एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं अभी। ये क्वेश्चनों को करना है, वीडियो को पुश करके आप देख लेना प्लीज। मैं अगला क्वेश्चन समझाता हूँ जिसमें स्टार का मान 0 और 36 0 या 9 भी आ सकता है। 7 3 6 9 1 स्टार 4 6। ठीक है, इसका योग करना है आपको। 7 + 3 + 6 + 9 + 1 + स्टार + 4 + 6 डिवाइड बाय 9, कितना बैठेगा? 10 20 30 36 प्लस स्टार। तो ये अब आपका यहाँ से ये तो पूरी संख्या कट गई, 9 से कट रही है, 9 चौक 36। तो लेकिन इस बार आपको क्या करना है, अब स्टार बराबर आपका स्टार जो है ये आपका स्टार बराबर आपका 0 भी आ सकता है और आंसर में 9 भी आ सकता है। ये आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है कि इस कंडीशन में स्टार का मान 0 भी और 9 भी
क्वेश्चन में पूछ सकता है इस संख्या का स्टार के स्थान पर क्या छोटे से छोटी संख्या रखी जाए, छोटे से छोटा अंक रखा जाए कि संख्या 9 से विभक्त हो जाए। तो छोटी 9 है या 0 है, तो आपका 0 आंसर होगा। और यदि बड़े से बड़ा अंक पूछे तो फिर आपको 9 रखना है। ठीक है, 10 से विभक्त आपका, इससे तो 10 से तो समझ ही जाओगे क्या है कि संख्या का इकाई अंक 0 होगा तो आपके 10 से कट जाएगी। ठीक है, इसीलिए 10 को छोड़ के हम सीधा करते हैं 11 का, जो इम्पोर्टेंट है। 11 से विभक्त का नियम 11 का इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटे लेवल की परीक्षा है, बड़े लेवल की किसी में एग्जामिनर का कोई मूड पता नहीं, उसका क्या मूड बदल जाए, वो कुछ भी रख सकता है। तो आपको सभी समझना है 11 से विभक्त का नियम। अब यहाँ पर क्या करना है, कोई भी संख्या है आपकी, कोई भी संख्या, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल 73543 ओके। यहाँ पर मैंने ये संख्या लिखी, क्या यह संख्या 11 से विभक्त है? देखते हैं क्या करना है। 11 का रूल ये है कि आपको एक संख्या पकड़नी है ये वाली और एक छोड़नी है, फिर अगली पकड़नी, फिर एक छोड़नी है, फिर ये इस संख्या को ये अलग काउंट करेंगे, यानी कि 7 + 5 + 3 कितना 15। और जो अंक बचे हैं ये और ये, इसको अलग काउंट करना। 3 + 4 + 7 14। ठीक है, इनका योग 15 आ रहा है, इनका योग 14 आ रहा है। तो अब आपका इन दोनों का अंतर कितना है? 1। तो ये संख्या हमारी 11 से विभक्त नहीं है। अंतर कितना आना चाहिए था? 0 या फिर 11 से कटने वाली कोई भी संख्या, 11 भी, 22 भी, 33, 44, 55, एनीवे आगे। तो अंतर यदि 0 आए है तो ये संख्या कट जाती, या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या थी, अंतर की जगह पर 11 से कटने वाली संख्या आ जाए तो भी वह 11 से संख्या कट जाएगी। ओके, तो समझते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और। 82753792 क्या करना था? अभी एक अंक सेलेक्ट छोड़कर एक अंक सेलेक्ट कर लो, इनको अलग काउंट करना है। ये आपका 8 + 7 + 3 + 9, और जो अंक बचे हैं ये इनको अलग काउंट करना है। क्या 2 + 5 + 7 + 2, ठीक है, इनको अलग लिखा। इसका योग करेंगे आप, आपका कितना हुआ? 27, और इनका योग करेंगे आप 16। ठीक है, उनका योग कितना बैठ रहा है? 5 2 7 2 14 और 2 16। अब इनका अंतर कितना है? 11। ये संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। यदि अंतर हमारा 22 भी आता तो भी संख्या कट जाती। ये सही से जोड़ लेना, ये 7 3 10 17 27 ही है ना? यस, क्लियर हुआ? ये संख्या हमारी इस प्रकार से कट जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये जो भी तरीका मैंने जिस तरीके से समझाया आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज एक क्वेश्चन और जिसमें आपको ब्लैंक स्थान दे दे। 735*4351, इसमें पूछे कि स्टार के स्थान पर क्या लिखे कि हमारी संख्या 11 से कट जाए। तो वही कंडीशन फॉलो करनी है आपको। ये एक अंक छोड़ दिया, फिर एक अंक छोड़ दिया, फिर एक अंक छोड़ दिया, इनको अलग लिखो। 7 + 5 + 4 + 5, और बचे अंक को अलग काउंट करो। ये आपका 3 + स्टार + 4 + 1 नहीं 4 3 है +1, इसका योग अलग करो, कितना हुआ
21 हुआ 21, तो ठीक है। इसका योग करो वाला कितना हुआ, ये आपका 7 प्लस स्टार, 7 प्लस स्टार। तो अब आपका इधर का योग 21 है और इसका इधर का योग 7 प्लस स्टार है। तो इधर का योग भी 21 करने के लिए इसमें कितना जोड़ा जाए, अगर 21 करने के लिए जोड़ा जाए तो सर आपके लिए 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। तो आपको क्या करना है, ये 21 में से 7 घटाना है। कितना बचा, 14। ठीक है, अब 14 में से ये संख्या 11 से बड़ी आ रही है, सॉरी 2 अंकों की आ रही है, हमको 1 अंक की लानी है, क्योंकि 2 अंक की लाएंगे तो संख्या अलग अलग फिर ये यहाँ से वो चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ से 11 को और घटाना है, कितना बचेगा, 3। यानी कि स्टार के स्थान पर यदि हम 3 लिख दें, अर्थात आपका 7 प्लस 3, ठीक है, कितना हो गया, 10। अब इनका अंतर आप देख लो, अंतर कितना है, 11। ठीक है, स्टार के स्थान पर 3 लिखने पर हमारा आंसर ये 11 से, ये क्वेश्चन 11 से कट जाएगा, हमारा आंसर राइट ये बैठ जाएगा कि ये संख्या 11 से कट सकती है। क्लियर हुआ। तो स्टार वाले क्वेश्चन में भी नहीं घबराना है, प्लीज बने रहना है मेरे साथ। मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपके लिए एक से एक बेस्ट ट्रिक से भी ट्रिक, जो अभी तक आपने ट्रिक नहीं देखी होगी ऐसी ट्रिकों को भी आपको पढ़ाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो। आप लास्ट में क्वेश्चन छोड़ देते हो और कुछ कमेंट में क्वेश्चन में जो सॉल्व करने के लिए देता हूँ कोई भी कमेंट में नहीं लिखता है। सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक मेरे को सॉल्यूशन दे रहे हैं। प्लीज़ सभी सॉल्यूशन दीजिए, सभी लाइक करना ना भूलें, लाइक कीजिए। देखिए आप एक लाइक करने से मुझे लगेगा कि हाँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर मत कीजिए। आपको बस मुझे ज़्यादा से संबंध नहीं है, मुझे है आपसे संबंध। ज़्यादा से आपकी समझ में आएगा तो अन्य भी समझेंगे, ठीक है। तो मुझे चिंता है आपके भविष्य की, आप बने रहेंगे, सब कुछ ठीक है, आप ठीक हो, सब कुछ ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो ये 2-4 क्वेश्चन और देता हूं मैं, करना है, ओके। ये 5 क्वेश्चन और हैं, आपको ये भी सॉल्व करने हैं। तो क्या है कि इसमें 7, 9, 5, 4, 7, 3, 2 क्या ये है 11 से विभक्त है, यस ये और नो में आपको आंसर देना है। ये भी, इसका भी और इसका भी। यहाँ पर इसमें मैंने स्टार जोड़ दिया है 9, 8, 7, 5 स्टार 3, 2, 1 में स्टार के स्थान पर क्या लिखें कि आपकी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सभी को 11 से विभक्त करना है, बस 11 वाला रूल फॉलो करना है। कौन कौन सी संख्या ऐसी हैं जो 11 से विभक्त हो जाएंगी और यहाँ स्टार के स्थान पर क्या लिखें कि हमारा 11 से विभक्त हो जाए। तो आप देखना मेरा स्टार के स्थान पर, यहाँ पर मैं स्टार के स्थान पर 1 आ रहा है, क्या आपका भी 1 आता है? प्लीज देखना करके स्टार के स्थान पर क्या 1 आता है। सभी को सॉल्व करना है। एक लाइक आपकी ओर से, एक लाइक चाहिए बस, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इससे भी अच्छे प्लीज़ कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी ही लाइव क्लास की व्यवस्था कर रहा हूँ। आप फिर लाइव क्लास पर 2 टाइम रखेंगे। एक टाइम रहेगा 10 बजे 10 AM और एक नाइट में रहेगा 8 PM। तो ये 2 क्लास लाइव क्लास के लिए हैं आपकी। जो इस टाइम से सहमत है वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि हाँ सर ये टाइम अच्छा है। तो इस टाइम में आपके लिए लाइव क्लास मिलेगी, और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे को स्पेशल कमेंट कर सकता है, और मेरे को जो भी कोई प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर बताइए, मैं भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी को मेरा नमस्कार। बने रहना मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर।